सबसे पहले अपडेट लेते हैं रिगार्डिंग द ज़ल्ज़ला लास्ट नाइट। और रकबे के लिहाज से पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान के कई इलाके को ज़ल्ज़ले ने दहला दिया। कोयटा, सिब्बी, हरनाई समेत सूबे के कई इलाकों में इन ज़ल्ज़लों के 22 अफराद जहाँ बहक, जबकि 300 से ज़ायद हम आपको बता रहे हैं ज़ख्मी हुए हैं। और जहाँ बहक अफराद में एक खातून और 6 बच्चे शामिल हैं। पता नहीं, ये तो सुन के, क्योंकि बच्चे तो बेचारे फिर भी ऐसी जब पैनिक केओस होती है तो लोग इधर उधर भाग भी सकते हैं। टाइम ऐसा है ना कि एवरीबॉडी मस्ट बी एट होम, सिर्फ घर पे ही एवरीबॉडी मस्ट बी स्लीपिंग। टाइम ऐसा होता है ये रात 3-4 बजे 2 बजे, इस टाइम कोई आफत आए, कोई कुदरती यू रियली डोंट हैव अ चांस, यू डोंट हैव अ चांस, राइट। सो अमलाक को भी नुकसान पहुंचा है और बताया जा रहा है कि ज़ल्ज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़ल्ज़ले की शिद्दत रिक्टर स्केल पर 5.9 रिकॉर्ड की गई है। मरकज़ इसका हरनाई के करीब 15 किलोमीटर गहराई में था, जो कि बहुत ज़्यादा ज़ाहिर गहराई नहीं है इसकी वजह से, विच इज़ नथिंग एक्चुअली। और इसके इसीलिए इतने ज़्यादा नुकसानात भी देखने को मिल रहे हैं। रात 3:02 पर ये झटके महसूस किए गए हैं। बाय द वे आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी अभी तक जारी है। अस्पतालों में नेचुरली इमरजेंसी नाफिज है। हरनाई में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। मोबाइल फ़ोन्स की रोशनी में इमेजिन कीजिए कि बाज़ लोगों को ऑपरेट किया जा रहा है। कोयटा के अस्पतालों में भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जो बहुत क्रिटिकल लोग हैं उन्हें वहाँ मूव किया जा रहा है और ये सिलसिला जारी है। और आज अब वैसे एक दिन रह गया है। आपको पता है 2005 का ज़ल्ज़ला जो है, जब भी ज़ल्ज़ले की बात होती है ना, वो 8 अक्टूबर वाला ज़ल्ज़ला हमें याद आ जाता है और आज है 7 अक्टूबर। और मैं आपको एक बात बताऊं, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन ये अक्टूबर जब स्टार्ट होता है ना तो एकदम से आपको, मुझे एटलीस्ट जिन्होंने वो 8 अक्टूबर वाला ज़ल्ज़ला एक्सपीरियंस किया था, तो एक डर सा, एक खौफ सा आना स्टार्ट हो जाता है। और अगर आप थोड़े से स्टैट्स भी देखें तो इन टाइम्स में, इन महीनों में ज़ल्ज़ले आते हैं और ज़रा ज़्यादा आते हैं। कल बात करेंगे जो 2005 में हुआ था, क्योंकि उसमें तो 80,000 लोग जहाँ बहक हुए थे एंड सो मैनी अनअकाउंटेड फॉर एज वेल। बहुत से लोगों का तो खैर पता ही नहीं चला था। अच्छा जी, ज़ल्ज़ला और लैंड स्लाइडिंग के बायस मुतासरा तकरीबन आधे रास्ते अब खोल दिए गए हैं। वहाँ पर इमदादी टीमें काम कर रही हैं। ज़िया लांगू वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान हैं, उन्होंने इमदादी कार्रवाइयों से मुताल्लिक अपडेट दी है। लेट्स लिसन टू हिम और फिर बात करते हैं। जो है इमदादी सामान और अशिया रवाना कर दी गई है, हैवी मशीनरी रवाना कर दी गई है, एम्बुलेंसेज रवाना कर दी गई हैं। रास्ते में रोड स्लाइडिंग भी हुई है, तो पुलिस के जवान, पीडीएमए के जवान वहाँ हैवी मशीनरी के साथ पहुँच गए जो रास्ते को क्लियर कर रहे हैं। वो आपदा की टीमें भी रवाना कर दी गई हैं। रात आपको पता है बड़ा वसी इलाका है, पहाड़ी इलाका है, जहाँ जाने में मसला है। जाहिर है इन तमाम चीज़ों को, इतनी बड़ी तबाही आई है, इन तमाम चीज़ों को बहाल होने में थोड़ा वक्त लगेगा। दूर दराज इलाके हैं, बड़े फासले हैं यहाँ से देहातों के, तो अभी तक हॉस्पिटल में मरीजों का आना जारी है। ये वसाइल अवाम के हैं, हुकूमत अवाम की खिदमत के लिए बैठी है। जितने भी जानी माली नुकसान हमारे लोगों की हुई है उनका अजाला करने के लिए हुकूमत जो है अपने लोगों के साथ खड़ी है। वहाँ उस हॉस्पिटल में इतने रिसोर्सेज नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को इलाज मुआलजा किया जा सके। हेल्थ के में प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ डॉक्टर्स का भी मसला है, यहाँ से डॉक्टर्स भी भेज दिए गए हैं और जो सीरियस मरीज हैं उनके लिए फौरन बंदोबस्त किया गया है, उनके लिए एम्बुलेंसेज भेजे गए हैं ताकि उनको जल्द अज जल्द कोयटा शिफ्ट किया जाए। हमारा अमला उधर लगा हुआ है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम 1-1.5 घंटे में इस रास्ते को क्लियर कर लेंगे। अच्छा, ये हम जो ये विजुअल्स भी देख रहे हैं ना अब्दुल्ला, मुझे इसलिए भी खौफ आ रहा है कि ज़ल्ज़ला इटसेल्फ एक इतनी बड़ी चीज़, एक नेचुरल डिज़ास्टर, एक ट्रॉमा, और उसके बाद क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर आपका टूट फूट गया होता है और फिर अगर रात के वक्त हो तो फिर रेस्क्यू मिशन बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ट्रॉमा दर ट्रॉमा, मतलब आप इट्स नॉट इजी टू गेट आउट ऑफ इट। उस वक्त आप उस चीज में फंसे होते हैं और इमदाद मिलने में भी आपको टाइम लग रहा होता है ना, क्योंकि ऑलरेडी अस्पतालों पे रश है, लोड ज़्यादा है। अब हरनाई में क्या ही हेल्थ फैसिलिटीज होंगी। और जिस तरह ज़िया लांगू साहब खुद भी बता रहे हैं, ये ऑलरेडी इतना रन डाउन प्लेस है, इतनी इलाका ही इस किस्म का है कि वहाँ ज़ल्ज़ला आए तो इट्स नॉट एज इफ के बड़े स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स हैं दैट दे कैन विथस्टैंड ज़ल्ज़ले के झटके। तो एक मुझे अफसोस भी है कि ऑलरेडी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हमारे दूर दराज इलाकों में कोई ज़बरदस्त किस्म के नहीं हैं, और उसके बाद वो ऐसी फॉल्ट लाइंस पे हैं कि ज़ल्ज़ले आप एक्सपेक्ट भी करें। इस बारे में इमदादी कार्रवाइयाँ वो कह तो रहे थे जारी हैं, लेकिन आपको पता ही है कि इमदादी कार्रवाइयाँ
जारी हो के भी कितना टाइम लग जाता है तमाम लोगों को एवैक्यूएट करने में। अभी तो बहुत सी जगहों पे नुकसान का अंदाजा ही प्रॉब्ली नहीं लगाया जा सका होगा, क्योंकि 5:30 के बाद तो रोशनी होना शुरू होती है और फिर आप ज़रा टूर लेते हैं और देखते हैं कि क्या नुकसान हुआ है, तो उसके बाद ज़रा हक़ाइक़ खुलकर सामने आते हैं। तस्वीरों से बड़ी हाँ, जैसा कि आपको याद है ना 2005 के ज़लज़ले में बहुत देर बाद अंदाज़ा हुआ हेलीकॉप्टर व्यू से कि भाई ये जो हमें रेबल नज़र आ रहा है ना, इसके नीचे बस्ती हुआ करती थी। और मैं आपको क्या ये भी बताऊं कि चूंकि इस्लामाबाद भी इतनी बुरी तरह इम्पैक्ट हुआ था, सारा कि वो थोड़ा सा था। अटेंशन थोड़ी देर बाद आगे गई थी कि एक्चुअली बाकी कश्मीर में और बाकी नॉर्दर्न एरियाज में हुआ क्या है। बालाकोट वगैरह तो बिल्कुल ही फ्लैट हो गया था, तो वो कंसंट्रेशन फॉर अ वाइल रिमेन्ड ऑन इस्लामाबाद, और खासतौर पे क्योंकि इस्लामाबाद में तो पूरी बिल्डिंग्स गिर गई थी, तो वो एक इटसेल्फ एक बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी भी मैं कहूँगी। एंड देन ऑफ कोर्स वी फाउंड आउट कि आगे क्या हो रहा है, और स्कूल्स भी दब गए थे। मतलब 80,000 अफराद की जान गई थी। इसके अलावा भी अगर 2005 के उस हौलनाक ज़लज़ले में 7.9 उसकी शिद्दत थी रिक्टर स्केल पर। खैर, अभी हम बलूचिस्तान में जो रात को ज़लज़ला आया उसकी बात कर रहे हैं, उसकी अपडेट दे रहे हैं। इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। 70 से ज़ायद मकान एक्चुअली कहा जा रहा है कि तबाह हुए हैं, इसकी जद में आए हैं। हरनाई इज़ द मोस्ट अफेक्टेड एरिया बिकॉज यहीं पर मरकज़ था और सिर्फ ज़ेर ज़मीन 15 किलोमीटर गहराई से ये ज़लज़ला जनरेट हुआ है, यहाँ से शुरू हुआ है इसका सिलसिला, और 300 अफराद ज़ख्मी हैं। नदीम कौसर हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमें बताएंगे। सबसे पहले तो हम यही जान लें कि भाई जो ज़ख्मी हैं उनको कैसे ट्रीट किया जा रहा है, क्या बिजली बहाल हुई है नहीं हुई है, कि तमाम लोगों को एवैक्यूएट कर लिया गया है? जी बताइए नदीम। जी सर, सूरत ये है कि जो गुज़श्ता जब ज़लज़ला आया था उसके बाद से इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। इब्तदाई तौर पर तो लेवीज और जो एफसी काम थे उन्होंने लोगों को जो मलबे तले दबे हुए अफराद थे उनको वहाँ से निकाला है और अस्पताल मुंतकिल किया। इसके बाद जो है अभी वहाँ जो खंबे गिर गए थे उनको उनकी मरम्मत का काम जो है कैस्को काम कर रहे हैं। अभी तक जो हमें इत्तलात मौसूद हो रही है उसके मुताबिक तकरीबन 20 अफराद के जांबाक होने की हमें तस्दीक हुई है, जबकि तकरीबन 300 अफराद जख्मी हुए थे, जिन्हें मामूली जख्मी भी थे, जिन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद जो है कुछ अफराद को फारिग कर दिया गया, जबकि अभी तक भी तकरीबन 60 से 70 अफराद ऐसे हैं जो हरनाई के अस्पताल में दाखिल हैं, जबकि कुछ शदीद जख्मियों को हेलीकॉप्टर की मदद से हरनाई से कोयटा मुंतकिल किया गया है, जबकि दीगर जख्मियों को कोयटा मुंतकिल करने के लिए एम्बुलेंस दीगर इलाकों से भी वहाँ हरनाई पहुँचा दी गई हैं और उनको वहाँ से मुंतकिल करने का सिलसिला किया जा रहा है। जी अच्छा नदीम, थोड़ा सा एक अंदाज़ा दीजिए कि कितनी पॉपुलेशन होगी इस जगह की, और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब अक्टूबर आ गया है और ये वो इलाके हैं जहाँ ठंड भी पड़ जाती है, तो किस तरह लोगों ने रात गुजारी होगी और आगे क्या आप देख रहे हैं, अगले 1-2 दिनों में क्या होना है? जी, हरनाई की आबादी तकरीबन हरनाई डिस्ट्रिक्ट की आबादी 1 लाख से जायद है और वहाँ जो है उसके जो इलाके है वो काफ़ी पसमानदा है। वहाँ जो है पक्के मकानात बहुत कम हैं और कच्चे मकानात ज़्यादा थे जो इस ज़लज़ले में मुनहदिम हो गए हैं। काफ़ी जो है सूरत-ए-हाल वहाँ काफ़ी गंभीर नज़र आती है, क्योंकि अभी यहाँ से PDMA के जरिए टेंट और दीगर इमदादी अशिया रवाना की गई हैं जो वहाँ पहुँचेंगी और उसके बाद लोगों में तकसीम की जाएंगी। इसके बाद इन मकानात के जो है जो गिरे हैं उनका सर्वे होगा, सर्वे होने के बाद उनको इमदादी जो है हुकूमत मिलेंगी, लेकिन ये सिलसिला यहाँ काफ़ी लंबा हो सकता है और आगे वहाँ सर्दी हरनाई में काफ़ी ज़्यादा होती है, बर्फबारी भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ होती है, तो लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। कोई हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से जिन लोगों के घर गिरे हैं उनके लिए कोई इंतजाम किया गया है? कोई टेंट लगाए गए हैं, कोई खैमा बस्ती कायम की जा रही है? क्योंकि जाहिर है आज रात भी तो गुजारनी है, स्कूल खोले गए हैं, शादी हॉल खोले गए हैं, क्या किया जा रहा है? ये अभी तक तो चूंकि बहुत ही इब्तदाई मरहला है, इसके बाद बहाली का जो काम है वो कुछ दिनों में ही शुरू हो सकेगा कि जो सरकारी इमारतें हैं वहाँ लोगों को ठहराया जा सकता है। इसके अलावा जो है टेंट भी यहाँ से रवाना किए गए हैं जो लोगों को दी जाएंगे कि वो वहाँ उसमें रह सके, लेकिन ये काम जो है काफी तवील लगता है। बलूचिस्तान हुकूमत जाहिर है ऑलरेडी वहाँ उनके अपने सियासी क्राइसिस चल रहे हैं, अब वहाँ पे अब कोई कंसर्न है? कौन लोग हैं जो पहुंचे हैं फौरी तौर पर हरनाई या देख रहे हैं सूरत हाल को? इब्तदाई तौर पर तो वहाँ जो इंतजामिया है वो जिला इंतजामिया वहाँ काम कर रही है। सूबाई हुकूमत में
सूबाई वज़ीर दाखिला जिनके पास PDMA का भी महकमा है, वो रात इस तमाम सूरत को देखते रहे। DG PDMA हरनाई रवाना हो गए और वो भी वहाँ इमदादी सरगर्मियों को देखेंगे। लेकिन बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से माजी में भी हमने देखा है कि जो ज़लज़ले मुख्तलिफ इलाकों में आए, जिनमें वाशिद का इलाका साजिद है, जहाँ 1 साल पहले ज़लज़ला आया था और अभी तक वहाँ उन मुतासरीन को जो है उनके इमदादी रकूमात नहीं मिल सकी हैं। वो बेचारे खुले आसमान तले 1 साल से जो है बड़े हुए हैं। अब ये देखना ये कि हरनाई में किस हद तक हुकूमत बलूचिस्तान कितनी तेजी से काम कर उसको लोगों को बहाली के काम कर सकती है। अच्छा नदीम, लोग देख रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से देख रहे हैं और कंसर्न्ड हैं, क्योंकि ये ज़लज़ला तो हर किसी ने ही ऐसी चीज़ है कि कोई ना कोई तो गुजरा होता है। अगर मदद करना चाहते हैं, इमदाद देना चाहते हैं, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं फौरी तौर पर जो वहाँ काम कर रही हो, जहाँ डोनेशंस हो सके, जहाँ फौरी डेली यूज़ की जो अशियाँ हैं वो पहुँचाई जा सके, कोई इस किस्म की चीज़ है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। ये अभी तक चूंकि ज़लज़ले को कुछ घंटे ही गुजरे हैं, अभी तक जो इमदादी कार्रवाइयाँ की हैं वो ज़िला इंतज़ामिया ने की हैं। अभी कुछ मतलब वक्त गुजरने के बाद जो है मुख्तलिफ समाजी तंजीमें जो यहाँ बलूचिस्तान में काम करती रही हैं वो हरनाई जाएंगी और यकीनन लोगों की मदद करेंगी। जो मुखैर हज़रात हैं, लोग उनकी मदद करना चाहते हैं, वो उन समाजी तंजीमों के जरिए ही मदद कर सकते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। हमें अपडेट कर रहे थे नदीम कौसर, ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ क्वेटा। हम अपने दीगर कॉरेस्पॉन्डेंट सलमान अशरफ वगैरह से भी रब्ता करेंगे और उनसे भी ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम करेंगे कि क्या है इस वक्त ताज़ा सूरत हाल। ताहाल आप देख सकते हैं ये रात के ही मनाज़िर हैं, दीज़ विद द विजुअल्स व्हिच वर रिकॉर्डेड लास्ट नाइट, और कच्चे ही मकानात नजर आ रहे हैं। आप हालत देखिए ना कि क्या है सूरत हाल। बिल्कुल नदीम, जिस तरह बता रहे हैं कि आबादी जो है वो 1 लाख लोग आप इमेजिन करें, और ऑलरेडी रस्टिक रनडाउन मकानात का भी उन्होंने बताया कि बड़े कम मकानात हैं, बड़ी कम ऐसी इमारतें हैं वहाँ जो पक्की हैं। तो लिहाजा अंदाज़ा आप करें कि इतना शदीद झटका आया हो ज़लज़ले के, और फिर आफ्टर शॉक्स भी आए हों, और जो कि जो जिस तरह हम आपको बता रहे थे इतना डीप इनटू द ग्राउंड भी नहीं है, तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। और ख़ास तौर पे कच्चे घर इस किस्म की इंटेंसिटी वैसे ही विद स्टैंड नहीं करते। भाई यहाँ तो बिल्डिंग्स नहीं हमारी इस तरह बनी होती कि जो अर्थ को एक प्रूफ हो, तो इसलिए हम इमेजिन कर सकते हैं कि एक्चुअली इधर सिचुएशन पैनिक सिचुएशन बिल्कुल मैं इमेजिन कर सकती हूँ। कुछ देर में, और बल्कि इस शो के दौरान ही वील ट्राई टू फाइंड आउट कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि वहाँ काम कर रही हैं एंड यू कैन हेल्प आउट। नूर ज़मान अचकज़ई, नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। नूर ज़मान, सबसे पहले तो बताइए आप कहाँ मौजूद हैं, एग्जैक्टली क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी, इस वक्त मैं कोयटा में हूँ, चूँकि एक टीम हमारी निकल चुकी है, हरनाई की तरफ पहुँचने वाली है और मैं भी अभी निकलने वाला हूँ अगली टीम के साथ। जी, वी गेट इन टच विद सलमान अशरफ, वो सबसे पहले प्रॉब्ली वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन चलें, हरनाई की सूरत हाल हम बाद में बात करेंगे, सलमान से भी रब्ता करेंगे। आप कोयटा से सूरत हाल हमें बताइए, यहाँ पे अस्पतालों में क्या ज़ख्मी पहुँचना शुरू हुए हैं जो हरनाई आ रहे हैं? हरनाई और कोयटा का डिस्टेंस कितना है बाई रोड अगर आया जाए, क्या अपडेट है? हरनाई एक दूर अफ्तादा इलाका है, पहाड़ी इलाका है, बेशतर वहाँ पर मिनरल्स के जो पहाड़ है वो कोयले के खासकर वो है। तो कोयटा से तकरीबन 3-3.5 घंटे लगते हैं। रास्ता जो ये ज़ियारत क्रॉस और ज़ियारत के करीब पहुँच के फिर शारे गोरानाई के लिए निकलता है। कोयटा से भी एक अगला रास्ता भी यहाँ से निकलता है, लेकिन वो थोड़ा लंबा है क्योंकि सड़क का प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सही नहीं है इलाकों में। जख्मियों की जो सूरत हाल है वो कुछ प्राइवेट गाड़ियों में भी मुंतकिल किया गया है। कोयटा कुछ अपने जो रिश्तेदार अजीज वकारिब थे वहाँ पर इब्तदाई तबी इमदाद देने के बाद उन्होंने अपने जख्मी कुछ प्राइवेट अस्पतालों कोयटा में भी मुंतकिल किया। लेकिन अब कुछ देर कबल पाक फौज का हेलीकॉप्टर पहुंचा है अपना हरनाई में। 10 शदीद जख्मी कोयटा से हरनाई से कोयटा के लिए मुंतकिल कर दिया है। मैं भी मुमकिन है CMH ये लैंड कर जाए, हेलीकॉप्टर अभी रास्ते में है। DHO डॉक्टर रशीद नासर ने बताया कि चूंकि 10 शदीद जख्मी वो जख्मी है जो कि इस वक्त कोमे में थे, हेड इंजरी के जख्मी थे या इनको अपना फ्रैक्चर हुआ था, जिनके पाँव या हाथ टूटे हुए थे और जिस्म पर शदीद जख्म आए थे उनको। अच्छा, उन्हें पहुंचाया जा रहा है। चमन और किला सैफुल्ला से भी बताइएगा कि वहां से क्या अपडेट्स आ रही हैं, क्या नुकसानात हुए हैं, किस नौयत के नुकसानात हुए हैं वहां पर? ज़लज़ला शुमाल मशरकी बलूचिस्तान के
बेशतर अजला में आया था। लोरलाई, पशीन, ज़ियारा, चमन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, मुस्लिम बाग, योग तक झटके महसूस किए गए थे और खासकर पाक अफगान सरहदी इलाकों में भी शदीद झटके महसूस किए गए थे। लेकिन वहाँ पर कोई माली या जानी नुकसान नहीं हुआ क्योंकि मरकज जो था हरनाई था और हरनाई जिला में भी हरनाई शहर के अंदर, सिटी के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान हुए, काफी डिविजन हुए और हलाकतें भी हरनाई शहर के अंदर हुई है। शारग में एक हलाकत हुई और 6 जख्मी हैं, जबकि 200 के करीब जो जख्मी हैं वो हरनाई शहर और अतराफ में जो इलाके हैं और पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर ज्यादा, क्योंकि कच्चे मकानात हैं, कच्चे दीवारें हैं, छत जो है कच्चे हैं। वो मुनदम होने के बाद DHO का कहना है कि इस वजह से ज्यादा हेड इंजरीज और फ्रैक्चर्स हुए हैं और सर्जन की जरूरत है। उनका कहना है कि रात को जितने भी जख्मी है थे इनके पास जो मेडिसिन का कोटा था तकरीबन वो खत्म होने को करीब है। और एक और भी डिमांड किया उन्होंने कि जो इमरजेंसी मेडिसिन है और खासकर जो सर्जरी के हालात में इस्तेमाल होने वाले आलात हैं उनकी जरूरत है। PDMA के दीगर जो NGOs है या महकमा हैसियत है उनके साथ वो कॉन्टेक्ट में कि पूरी तौर पर पहुंचा दें, क्योंकि अब तक शाख का सिलसिला जारी है। सुबह के औकात में 2 बड़े झटके महसूस किए गए थे, इस वजह से इंतजामिया ने लोगों को घरों में वापस जाने से रोक दिया है। एक तो मुतासरा घर है और जो बच्चे घर है उन्हें भी जाने से मना कर दिया क्योंकि अच्छा ये सवाल हमने पहले भी पूछा है। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो कि लोग ऑब्वियसली अब वो घरों में इस काबिल वो घर भी नहीं होंगे कि उनको भेजा जाए, तो कोई और जगह कोई ऐसी मुख्तस की गई है, कोई हॉल हो, कोई जिस तरह वेडिंग हॉल्स वगैरह की स्कूल के ग्राउंड्स होते हैं, कोई ऐसी डायरेक्शन दी गई है कि इनको तैयार किया जाए ताकि लोग यहाँ अपनी जो रात है अगली 1-2 रातें जो हैं वो इधर गुजारें, या कोयटा उन्हें बुलाया जाए जो मुतासरीन बेघर हो गए, यहाँ पे बेहतर इंतजाम किया जा सके। देखो हजारों की तादाद में लोग कोयटा तो नहीं जा सकते हैं। वहाँ पर स्कूल है, कॉलेजेस है और खुले मैदान है। डिप्टी कमिश्नर सुहेल हाशमी से मुसलसल हम राब्ते में और मकामी जो इंतजामिया है वो मुसलसल और सेक्टर पे ऐलान कर रहे हैं कि जो खुले मैदान है वो मुंतकिल हो जाए वहाँ पर। लेकिन चूंकि वहाँ पर PDMA का डिजास्टर मैनेजमेंट का कोई ऑफिस नहीं है, वहाँ पर जरूरी सामान मौजूद नहीं है और PDMA ने DC की रिक्वेस्ट पे वहाँ से जो कोयटा से जो इमदादी सामान है या हेवी मशीनरी जहाँ जहाँ सड़कें मुतासर हुई है या पहाड़ी तोदे गिरे हैं, रास्ता सड़कें बंद हुई हैं, उसके लिए मशीनरी रवाना किया। लेकिन अब तक PDMA का जो काफिला या इमदादी सामान अब तक हरनाई नहीं पहुंच सका है। तो इसके लिए जरूरी है कि कंपल, क्योंकि ये फ्री मानसून का इलाका है, हरनाई में बहुत ज्यादा बारिशें होती है, बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा बारिशें हरनाई में होती है। तो इस वजह के लिए टेंट्स की जरूरत है कि पूरी तौर पर टेंट्स प्रोवाइड किए जाए उन लोगों को कि वो खुद टेंट लगाए या खेमा बस्ती कायम किया जाए ताकि जो जिनके घर मुतासर हुए गिर गए हैं उनको पहले मरहले में उनको मुंतकिल किया जाए, क्योंकि अब तक शाख का सिलसिला जारी है। जो बच्चे घर हैं उनके लोगों को भी वहाँ शिफ्ट करना जाहिर है। जिन घरों में सिर्फ दरारें आ गई हैं और लोग वहीं बैठे हुए हैं उनको भी वहाँ से निकालने की जरूरत है। कहना है ड्रॉ द अटेंशन ऑफ आवर व्यूअर्स टू द विजुअल्स जो हम आपको दिखा रहे हैं। मतलब आपने वो ट्रक्स देखे हैं जो कि पार्क ट्रक्स हैं और CCTV ऑब्वियसली फुटेज ही होगी और किस तरह वो हिल रहे हैं। ये वो वीडियो आप जरा मतलब एक खौफ जहां आप एक्सपेक्ट करते हैं कि चाहे इधर उधर दुनिया इधर की उधर हो जाए, ज़मीन तो आपकी कायम रहेगी और वो ज़मीन ही अगर हिलना स्टार्ट हो जाए तो ऊपर तो इतने बड़े बड़े ट्रक्स भी नहीं फिर सह सकते, जो कि एक्चुअली हमने आंखों देखा हाल भी तो वहाँ पर जाहिर है कि मुतबादिल रिहायशी इंतज़ाम करने की भी ज़रूरत है। हरनाई की हम बात कर रहे हैं, PDMA और पूरे मुल्क से भी अपील कर रहे हैं वहाँ पे PDMA के तवस्सुत से लोग और हुक्काम कि भाई इमरजेंसी मेडिसिन चाहिए। वहाँ पे सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले पर्टिकुलरली जो हड्डी वगैरह टूटने के वाक़यात होते हैं उस सर्जरी में जो इस्तेमाल होने वाले आलात हैं उनकी फौरी तौर पर इमरजेंसी में ज़रूरत है। होपफुली लाइट का सिलसिला कुछ नॉर्मलाइज हो जाए। ये सारी सूरत हाल आपके सामने